बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ निदा कमल और आप देख रहे हैं आयत खान फूड सेक्टर। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायकों में। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए बकरा ईद स्पेशल बहुत ही ज़बरदस्त सी चटखारा बोटी की रेसिपी लेकर आई हूँ। क्योंकि अब टिक्का बोटी का ज़माना तो चला ही गया है, अब नए नए दौर के नए नए खाने बनाएं। तो बहुत ही स्पेशल, बहुत ही मज़ेदार सी चटखारा बोटी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक प्यारा सा फ्राई पैन ले लिया है। यहाँ पर मेरे पास हाफ़ केजी बीफ है, आप चाहें तो मटन का भी बना सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो बकरा ईद स्पेशल सी रेसिपी है, लेकिन बकरा ईद से पहले बनाई जा रही है, तो ये कम में बना रही हूँ। आप चाहें तो ज़्यादा बनाइएगा, 1 किलो 2 किलो जो भी मैं अज्जा इसमें यूज़ करूँगी, आप उसकी क्वान्टिटी डबल टिबल कर लीजिएगा। मैं इसे फ्राई पैन में बना रही हूँ। आप बहुत ही आसानी से इसे इंस्टेंट पॉट यानी कि आप कुकर वगैरह में भी बना सकते हैं, ताकि आपकी जो बीफ है या मटन है जल्दी से टेंडर हो जाए। तो यहाँ पर हाफ़ केजी बीफ के अंदर मैंने तकरीबन 1 छोटे अदद की ऑनियन ली है, चॉप की हुई, 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट, 1 टीस्पून अदरक पेस्ट ऐड कर दिया है, और इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देंगे। और साथ ही इसके अंदर हम ऐड कर देंगे तकरीबन हाफ़ प्याली के करीब वाटर। ज़्यादा वाटर ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि इसके अंदर अभी हमारी ऑनियन और बीफ भी बहुत ज़्यादा वाटर इंक्लूड करने वाला है। ये आप देख सकते हैं हमारी बहुत ही ज़बरदस्त से बीफ के अंदर बॉयल सा आ चुका है। अब इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, और इसका फ्लेम अभी तक हाई था, अब इसका फ्लेम हम कर देंगे मीडियम, और मीडियम फ्लेम पर कवर करके कुक करेंगे 30 मिनट। अगर आप कुकर में बनाएंगे तो 10 से 15 मिनट में आपका बीफ आराम से टेंडर हो जाएगा। तो यहाँ पर माशाल्लाह सुभान अल्लाह हमारे गुज़र चुके हैं 30 मिनट, और अभी मैं आपको ये चेक करवाती हूँ कि देख सकते हैं आप ज़्यादा वाटर भी ऐड कर सकते हैं, तो फिर आप उसका वाटर ड्राई कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने नॉर्मल सा वाटर ऐड किया था, और हमारी बोटियाँ कितनी प्यारी खूबसूरत सी गोल्डन गोल्डन सी हो चुकी हैं। मैं आपको इससे करीब से भी लुक करवाती हूँ। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें। बीफ हमारा बहुत अच्छी तरीके से टेंडर हो चुका है, और अच्छी तरीके से गोल्डन गोल्डन फ्राई हो चुका है। और इसके अंदर अभी तक हमने सॉल्ट वगैरह ऐड नहीं किया, किसी भी किस्म के मसाले ऐड नहीं करे। ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से टेंडर हो चुका है। अब बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी चटखारा बोटी के मसाले इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएं तो सारे मसालों की क्वांटिटी बढ़ा लीजिएगा। यहाँ पर मैंने मोटा कुटा दरदरा धनिया लिया है 1 टीस्पून। इसमें हम ऐड कर देंगे चाट मसाला 1 टीस्पून, और साथ ही इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून ज़ीरा भी कूटा हुआ लिया है, और कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी हाफ़ टी स्पून ऐड की है। आप चाहें तो कश्मीरी लाल मिर्च स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट और कलर आ जाता है। और यहाँ पर मैंने थाइम लिए हैं, थाइम के लीव्स हैं, इससे हमारा पेट बहुत ही अच्छे से निज़ाम हज़म में रहता है। तो बकरा ईद पर बहुत ज़्यादा गोश्त वगैरह खाया जाता है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये थाइम पाउडर ज़रूर यूज़ करें, थाइम के पत्ते। और यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ऐड कर दिया, और हाफ़ लेमन जूस इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। और बहुत ही ज़बरदस्त से चटखारा बोटी के मसाले आपने देखे कि मैंने कितने स्पेशल मसाले यूज़ किए हैं। तो इस बकरा ईद पर आप भी जो है ना चटखारा बोटी ज़रूर बनाइएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपकी चटखारा बोटी कैसी बनी मेरे स्टाइल से। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हाफ़ प्याली 4 टेबल स्पून के करीब वाटर। में ज़्यादा वाटर इस्तेमाल नहीं कर रही, क्योंकि मेरा बीफ बहुत अच्छे से टेंडर हो चुका है। अब इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, और इसे 10 से 15 मिनट के लिए हम कुक करेंगे। अभी भी हमने इसे 10 से 15 मिनट कुक करना है, मीडियम टू लो फ्लेम पर। तो यहाँ पर 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं, मसालों ने बहुत अच्छे से अपना अरोमा छोड़ दिया है, और बहुत ही स्पेशल और मज़ेदार सी चटखारा बोटी रेडी होने चली है। अभी भी हम इसे 1 से 2 हाथ अच्छी तरीके से भून लेंगे। बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी है, इस बकरा ईद चटखारा बोटी ज़रूर बनाइएगा। और ये आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी हमारी चटखारा बोटी रेडी हुई है। तो ये सब है मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑल पे कीजिएगा। और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर।
वीडियो को लाइक करने से हमारी थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाती है। और यहाँ पर हम इसे खीरे और लेमन के साथ डेकोरेट करेंगे, क्योंकि ये सारे निज़ाम हज़म की चीज़ें मैंने इस्तेमाल की हैं। बहुत ज़्यादा गोश्त खाया जाता है बकरा ईद पर, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें। और थाइम का जो लीफ मैंने इसमें यूज़ किए हैं, जो कि आराम से आपको किसी भी शॉप पर मिल जाएंगे, ज़रूर लीजिएगा, ऐड कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।